हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोलियो डिजीज़ की कि पोलियो क्या होती है, इसका सबसे पहला वैक्सीन कब आया था, वैक्सीन क्या होती है और यह कैसे काम करती है, और उस पोलियो के नीले डिब्बे में जो छोटे बच्चों को पिलाया जाता है वह शरीर में जाके कैसे काम करती है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए बिना स्किप किए। तो चलिए बिना कोई देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पोलियो का पूरा नाम पोलियोमाइलाइटिस है, जो कि एक हाईली कंटाजियस डिजीज है। ये पोलियो वायरस के कारण होती है और ये हमारे शरीर में माउथ के जरिए इंटर करती है और हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है। 5 साल से कम के बच्चों में यह सबसे ज़्यादा देखा जाता है। WHO के अकॉर्डिंग हर 200 में से 1 केस को परमानेंट पैरालिसिस हो जाता है, पर इसकी मात्रा 1% से भी कम है। अब उस 1% में से 5 से 10% पोलियो पैरालिसिस केस में वायरस आपके उस मसल पे अटैक करता है जिससे कि आप सांस लेते हैं और फिर आपकी डेथ हो जाती है। बाकी 95 से 99% केस में जिन पोलियो वायरस इन्फेक्ट करता है उनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं देखा जाता है और वो 10 से 15 दिन में रिकवर भी कर जाते हैं। दोस्तों, इसका सबसे पहला ट्रीटमेंट 1950 में विलियम हेमोन ने यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में ट्राई किया था। उन्होंने पोलियो सर्वाइवर्स के ब्लड प्लाज्मा में से गामा ग्लोबुलिन कंपोनेंट को प्योरीफाई किया था। उन्होंने बताया कि इसमें पोलियो वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज है। ये इन्फेक्शन को बहुत ही स्लो कर देती है फैलने से, और जिनको पोलियो है उनको भी काफ़ी हद तक ठीक कर देती है। इसे लार्ज स्केल पे ट्राई किया गया था और यह 80% इफेक्टिव भी था पैरालाइटिक पोलियो के डेवलपमेंट को रोकने के लिए। पर ब्लड प्लाज्मा के लिमिटेड सप्लाई के कारण वाइड स्प्रेड यूज़ के लिए इन्हें रोक दिया गया। फिर मेडिकल कम्युनिटी ने पोलियो वैक्सीन के डेवलपमेंट का सोचा, जिससे कि उसे लार्ज स्केल पे सप्लाई किया जा सके और उसे सबको बेनिफिट मिले। तो दोस्तों, अब मैं आपसे बात करने वाला हूं पोलियो वैक्सीन के बारे में, पर उससे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि वैक्सीन क्या होती है और यह कैसे काम करती है। तो दोस्तों, वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो कि आपको एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है किसी पार्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज के लिए। दोस्तों, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब किसी भी पैथोजन्स या जर्म्स के ग्रोथ को रोक देना है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बहुत ही कॉमन टाइप की इम्यूनिटी है जो कि आपके शरीर में किसी इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन से डेवलप करती है। ये आपके शरीर में तब एक्टिव होते हैं जब कोई जर्म या पैथोजन्स अंदर आ जाते हैं और फिर कोई वैक्सीनेशन आपके शरीर में बहुत ही छोटे अमाउंट में दिया जाता है। हमारे शरीर में 2 तरह के इम्यून सेल्स होते हैं, टी सेल्स एंड बी सेल्स, जो कि बाहर से आए हुए इन्वेडर पैथोजन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं उससे लड़ने के लिए। और फिर अगली बार जब वे जर्म्स फिर से आपके शरीर में इंटर करते हैं तब टी एंड बी इम्यून सेल्स उसे जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को ये एक्टिवेट कर देते हैं जिससे आप बीमार ना पड़े। तो दोस्तों, वैक्सीन आपको किसी इन्फेक्शियस डिजीज से लड़ने के लिए एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी देती है। तो वैक्सीन दोस्तों बेसिकली डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेन करती है या फिर उसमें मरे हुए माइक्रोब भी रहते हैं उसके टॉक्सिन्स या सरफेस प्रोटीन के साथ। दोस्तों, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको पोलियो की वैक्सीन बनानी है तो उस वैक्सीन में पोलियो वायरस ही रहेगी, लेकिन बहुत ही वीक फॉर्म में। इसमें वैसे जर्म्स रहते हैं जिनके पास अब इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वे आपके शरीर में जाके कोई प्रॉब्लम कर सके, या फिर इसमें मरे हुए जर्म्स भी डाले जाते हैं इनके सरफेस प्रोटीन्स या टॉक्सिन्स के साथ। तो अब जब इन वैक्सीन्स को हमारे शरीर में डाला जाता है तब ये इतने कमज़ोर होते हैं कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। अब जो ये जर्म्स अंदर आ जाते हैं तब टी एंड बी सेल्स इन्हें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये इन्वेडर हैं और ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं इससे लड़ने के लिए। अब अगली बार जब ये जर्म्स हमारे शरीर के अंदर फिर से आते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में, तब टी एंड बी सेल्स इन्हें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ये इससे पहले भी लड़ चुका है और यह हमारे शरीर में आ चुका है।
फिर जल्दी से अपने इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि हम बीमार ना पड़े और ये हमें कुछ भी नुकसान ना पहुंचा सके। दोस्तों, दरअसल हमारा शरीर इस तरह के नए वायरस को जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और इसे नेचुरली ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वैक्सीन का काम यही है, ये हमारे इम्यून सेल्स को ट्रेन करते हैं किसी भी पैथोजन, वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए थ्रेट है और इसे लड़े और बाहर निकाले। तो बस दोस्तों, यही थी वैक्सीन की कहानी। अगर कोरोना की भी वैक्सीन बनती है तो उसमें कोरोना ही रहेगी, लेकिन बहुत ही वीक या फिर किल्ड फॉर्म में, जिससे बॉडी रिकॉग्नाइज करे कि ये कोरोना थ्रेट है और इसे बाहर निकाले। दोस्तों, पोलियो से लड़ने के लिए 2 तरह के वैक्सीन यूज़ होते हैं। पहला है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन या फिर IPV, जिसे कि जोनास साल्क ने बंदर के किडनी पे ग्रो किए हुए सेल से बनाया था, फॉर्मेलिन कंपाउंड से इनएक्टिवेट करके। इसे इंजेक्शन के मीडियम से दिया जाता है। और दूसरा है ओरल पोलियो वैक्सीन या फिर OPV। इसे भी बंदर के किडनी के ग्रो किए हुए सेल से ही लिया जाता है और इसे एक्सट्रीम प्योरिफिकेशन प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एक वाइल्ड पोलियो वायरस होता है जिसके 3 सेरोटाइप या सब टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, और हमें इन तीनों ही से बचने की ज़रूरत होती है। तो OPV कंसिस्ट करता है इन्हीं तीनों वाइल्ड पोलियो वायरस के टाइप को, पर ये बहुत ही वीक फॉर्म में रहते हैं। तो OPV बना होता है इन्हीं तीनों के लाइव मिक्सचर से, और यही उस नीले डिब्बे में रहता है जो कि छोटे छोटे बच्चों को पिलाया जाता है। और अब दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि वह कैसे काम करता है और कैसे हमारे शरीर में जाके इसका असर होता है। तो बस दोस्तों, यह वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी हो, या फिर अगर आपका कोई डाउट या सजेशंस हो तो वो भी ज़रूर लिखिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इस बारे में पता चल सके। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो और देखनी हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।